हाँ, भगवान यज्ञ की रक्षा करने के बाद बक्सर में श्री विश्वामित्र जी के आश्रम में कल रात्रि विश्राम किए थे। कुछ दिन वहां विश्राम करने के बाद एक दिन श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु तब मुनि सादर कहा चरित एक प्रभु देखिय जाय। यहां दर्शन करिए, श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु कह के संबोधित किया। क्या कहा? प्रभु। प्रभु। और जैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राम जी विश्वामित्र जी को गुरु मानते हैं। तो यदि राम जी विश्वामित्र जी को गुरु मान रहे हैं तो विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रभु क्यों कहा? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि जब सामने वाला अपने स्वरूप को छिपा करके बैठा हो और आप न जान रहे हो तो जैसा व्यवहार है हो ठीक है, लेकिन यदि एक बार स्वरूप का पता चल गया तो उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। सामने वाला आपको क्या मान रहा है इसको मानने दीजिए, आप अपने को क्या मान रहे हैं इस पर व्यवस्थित कि मैं जिसको लेके जा रहा हूं ये भगवान है। पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे राम जी ने एक बाण में ताड़का को समाप्त किया, वहां चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही। चीन्ही बुझाता? चीन्ही मने हाँ, पहचानना। हमारे यहां बिहार में कहते हैं चिन्हनी, पहचाने। जब भगवान ने एक बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया तब विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास हुआ, ये तो ब्रह्म है, मैं तो परमात्मा के साथ चल रहा हूं। तब जाकर विश्वास हुआ। विश्वामित्र जी उसी भाव में है। राम जी से कहते, प्रभु बक्सर में मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन आप आए और आपके आने के साथ ही मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये मेरा अपना निज अनुभव कह रहा है। यदि आप मेरे साथ मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने से ही जनक जी महाराज का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप ही यज्ञ रक्षक हैं प्रभु। अभी आवाज बहुत कर्कश लग रहा है। यज्ञ की रक्षा हुई है कि नहीं हुई है? अभी राम जी यज्ञ रक्षा किए कि नहीं किए? बोलिए, मैंने सब हम ही बोली। अरे आप लोग भी कुछ बोलिए। यज्ञ रक्षा भई कि नहीं भई? हो गई। तो जिस काम के लिए मांग के लाया गया था वो कार्य राम जी ने पूर्ण कर दिया। तो अब तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को वापस भेज देना चाहिए ना। काहे के लिए बक्सर में रोक के रखे हैं, ये प्रश्न है। और मैं निवेदन करूं, संतों के मुख से मैंने सुना है, ये राम जी को लाना, ये यज्ञ की रक्षा करना केवल कारण नहीं था बक्सर का। देखिए, 3 मुनियों ने मिलकर प्लानिंग की है। कितने मुनियों ने? 3। विश्वामित्र जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी और मिथिला के सतानंद जी। इन 3 मुनियों ने मंत्रणा की आपस में कि ऐसा क्या किया जाए कि राम जी बिना युद्ध लड़े धरती के समस्त राजाओं को परास्त करके और विश्व विजयी बन जाएं। बिना युद्ध हुए राम जी विश्व में विजेता बन जाएं। सतानंद जी बोले कि मैं जनक जी को प्रेरित करके मिथिला में धनुष यज्ञ की रचना करवा दूंगा।
विश्वामित्र जी बोले, राम जी को अयोध्या से निकाल कर मिथिला पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, यदि दशरथ जी महाराज राम जी को देने में आनाकानी करेंगे तो राम जी को अयोध्या से बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। राम जी को मिथिला लेके चलेंगे, चुपचाप राम जी बैठे रहेंगे, पहले धरती के सभी राजा प्रयास करेंगे और जब किसी से धनुष नहीं टूटेगा तो अंत में राम जी को भेजा जाएगा और राम जी धनुष तोड़कर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर जाएंगे एक ही बार में। राम जी को ये व्यवहारिक रूप से पता नहीं है। राम जी की जगह आज का कोई बालक रहता ना तो कहता, मुनिवर हम आपका काम कर दिए, हमको घर की बड़ी याद आ रही है, हमको घर भिजवा दीजिए। लेकिन राम जी कुछ बोले नहीं, वहीं पने रहे। क्यों? जीवन में जब हमारे विषय में कोई निर्णय लेने वाला हो तो स्वयं को निर्णय लेने से बचाना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके विषय में यदि कोई सोचने वाला है तो फिर उसी को सोचने दिया जाए, अपने न दिमाग लगाया जाए। जब एक ही व्यक्ति के विषय में सब लोग सोचने लगेंगे तो वो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाएगा। राम जी जानते हैं कि मेरे लिए सोचने के लिए विश्वामित्र जी हैं। पिताजी ने चलते समय कहा था कि तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ने चलते समय विश्वामित्र जी से कहा कि आज के बाद आप ही मेरे बच्चों के पिता हैं। इसलिए राम जी निश्चिंत हैं, जो आज्ञा हो। और जैसे विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु मिथिला चलेंगे, राम जी बोले जो आज्ञा। और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर से चले मुनि वर के साथा, हर से चले मुनि वर के साथा, आश्रम एक देख मग माहे, आश्रम एक देख मग माहे, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, खग मृग जीव जंतु तह नाहि, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेकी, सकल कथा मुनि कहा बिसेकी, सकल कथा मुनि कहा बिसेकी, सकल कथा मुनि कहा बिसेकी। भगवान चले, आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, उनके पीछे श्री राम जी के पीछे बोलिए लक्ष्मण जी। बक्सर से मिथिला की ओर प्रस्थान हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक राम जी एक स्थान पर रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या हुआ राम जी? एक दिशा की ओर हाथ से इशारा करके राम जी ने पूछा गुरुदेव
इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले खंडहर है। खंडहर देख करके आपको कैसे लग गया कि यहां पर आश्रम रहा होगा? राम जी बोले गुरुदेव, स्थान सुहावन तो नहीं है, लेकिन यहां की ऊर्जा बता रही है कि ये पावन है। सुहावन नहीं है लेकिन पावन है। और समझिएगा, सुहावन होने में और पावन होने में बड़ा अंतर है। हम घर को सुहावन बना सकते हैं। कैसे? रुपया खर्चा करके, सजा करके घर को सुहावन तो बना दीजिएगा, लेकिन वो घर कितने दिन तक सुहावन बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप करोड़ों लगाकर मकान बनाइए, वो मकान कब तक सुंदर बना रहेगा? एक ना एक दिन उसको खंडहर बनना है तो बनना है, बनेगा ही बनेगा। लेकिन रुपए से घर पावन नहीं हो सकता। घर को पावन करने के लिए उस घर में बैठकर भजन करना पड़ेगा, और जब हम भजन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊर्जा हमारे घर को पावन बनाएगी। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? घर सुंदर बनेगा तो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन एक बार यदि आपके घर की ऊर्जा पावन हो गई तो खंडहर होने के बाद भी उसकी पवित्रता समाप्त होने नहीं वाली है। वो चीख चीख के बताएगी कि इस स्थान पर पहले कभी भजन किया गया है। और उस भजन के आकर्षण ने विश्वामित्र जी ने बताया, राम, गौतम नारी श्राप उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। राम जी बोले, गुरुदेव ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। श्राप के कारण पत्थर की बनी हुई है, और इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बनाया है। और आप जानते हैं राम, आपके चरण में जो रज लगा है, धूल लगा है, उसी धूल के स्पर्श से इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। कहें तो केवल आपकी प्रतीक्षा में यहां पर बैठी हुई है युगों से। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुबीर। क्या राम जी को पता नहीं था कि वो कौन है? बोलिए, पता नहीं था ना? अरे मैं पूछ रहा हूं, पता था ना? जोर से बोलिए, पता था। राम जी को ये नहीं पता था कि हमारे पांव के धूल से इनकी मुक्ति है? पता था ना? तो राम जी ने आकर सीधे स्पर्श क्यों नहीं करा दिया? ये प्रश्न है। जब प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं, तो राम जी ने आकर सीधे स्पर्श क्यों नहीं कराया? एक दिन मैं इसको सोच रहा था बैठे बैठे, तो जो भाव निकला वो मैं आपको सुनाऊं। पहली बात, राम जी अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, राम जी विश्वामित्र जी के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो पहला कारण है, जब अपने से बड़े के साथ कहीं यात्रा में रहते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये राम जी का संस्कार है, इसलिए भगवान ने नहीं किया। दूसरी बात,
भगवान का एक स्वभाव है। क्या? राम जी ने शबरी मैया को जब 9 प्रकार की भक्ति बताई तो पहली भक्ति क्या बताई? प्रथमा भगति संतन कर संगा। राम जी ने पहली भक्ति बताई कि जीवन में संत का संग हो जाए, आपकी पहली भक्ति पुष्ट हो गई। किसका संग हो जाए? संत का संग। और याद रखिएगा, संत का संग शरीर से नहीं करना है, संत के पीछे पीछे नहीं डोलना है। संत का संग का अर्थ है संत द्वारा सत्संग में दिए गए सत्य उपाख्यान का जीवन में अनुसरण कर लेना, ये संत का संग है। संत के द्वारा कही हुई बातों को मान करके जीवन में उतार लेना, ये संत का संग है। संत के संगे संगे टहर रहे हैं, अब बतिया एको नहीं मान रहे हैं, ये कौन संग है वो? तो राम जी ने संत का संग क्यों बताया? पहली भक्ति दर्शन करिए। डॉक्टर जब कोई दवाई देता है प्रिस्क्रिप्शन पर लिख करके, तो हम ये विचार नहीं करते कि ये दवाई रिएक्शन तो कहीं नहीं कर देगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, विचार करते हैं? नहीं, डॉक्टर ने जो कुछ भी लिख दिया हम विश्वास के साथ उसको लेकर के पा लेते हैं। उसी प्रकार संत जब किसी पर कृपा करने के लिए भगवान से कही देते हैं ना, तो फिर भगवान उस जीव का गुण दोष का विचार नहीं करते हैं, उस जीव पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए भगवान बोले संत का संग करिए, संत के संग में रहिएगा। तो संत जब भगवान की आराधना करने बैठेंगे तो कहेंगे प्रभु एक और आपका परिवार वहां पर है, बहुत अच्छा परिवार है, तनी उस पर भी कृपा की वर्षा बना के रखिएगा दृष्टि की, तो भगवान की कृपा दृष्टि हो जाएगी। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण मैं बताऊं, राम जी गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी को जगत में बड़ाई देना चाहते हैं, सम्मान दिलाना चाहते हैं कि आगे चलकर ये जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी ने अपने मन से वहां स्पर्श नहीं कराया। राम जी का स्वभाव है, राम जी तो बैरियों को भी बड़ाई देते हैं। बैरियों राम बड़ाई करे, बैरियों का भी सम्मान करते हैं, बैरी भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। कहां मिलेगा वो? जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राघव जी ने अपने चरण रज का स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श हुआ, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भये तप पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक। पतित पावन आप हो गए, अब यहां से आगे बढ़िएगा तो मिथिला में जाकर आप सीताराम बनिएगा। प्रभु आपका नाम पतित पावन आज से। राम जी बोले कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया था। अहिल्या जी बोली ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले गुरु जी बोल रहे थे, विश्वामित्र जी। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब जाकर पता चला है कि मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि शाप न मिला होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता? देख बड़ी गूढ़ बात। श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है, ये प्रमाण है। श्रेष्ठ यदि हम पर
क्रोधित भी हो जाए ना तो हमारा कल्याण ही कल्याण करेगा। गौतम ऋषि ने शाप दिया, उस शाप का परिणाम हुआ कि मां अहल्या को आज रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हो गया। अहिल्या जी कहती, प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे से अपराध क्यों हुआ था। राम जी बोले, क्यों हुआ था अपराध? अहिल्या जी बोली, प्रभु मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा था, इसलिए जगत में फंस गया था और मेरे से अपराध हो गया था। अब एक मेरी प्रार्थना है, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगाऊं। क्या वरदान चाहिए? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। भगवान के चरण को कमल का पुष्प बताया गया है। आप लोग स्तुति गाते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज यानी कमल। भंवरा फूल के चारों ओर मडराता है दिन रात। क्यों मडराता है? बोलिए। उस फूल के भीतर जो पराग है, रस है, उस रस को पीने के लिए भंवरा फूल के चारों ओर ही मडराता रहता है। मां अहल्या बोली, प्रभु यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आज से आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। प्रभु मैं चाहती हूं जैसे भंवरा पुष्प पर मडराता है, आज से मेरा मन आपके चरण कमल पर मडराता रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले, चरण में ही क्यों? चरण में ही क्यों? अहिल्या जी बोली, प्रभु थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई हैं। गंगा जी का प्राकट्य शंकर जी की जटा से नहीं हुआ है। गंगा जी प्रकट हुई भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से। दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से, नाखून के भी अग्र भाग से, अगले भाग से भगवान बामन को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। और जैसे भगवान का पांव ब्रह्मलोक को पार कर रहा था, ब्रह्मा जी कमंडल से जल निकाले और सोचे भगवान का पांव धो ले। तब तक पांव ऊपर चला गया, पांव धो नहीं पाए। नाखून का अगला भाग केवल धो करके उस पानी को कमंडल में रखे, वही गंगा जी है। वहां से गंगा जी चली भगीरथ जी के प्रयास पर। तो गंगा जी ने कहा, मैं धरती पर जाऊंगी तो मेरा वेग रोकेगा कौन? तो शंकर भगवान बोले, मैं रोकूंगा। बाबा जटाओं को खोल दिए। गंगा जी आई तो जटा में ही हेरा के रह गई, बाबा के जटाओं में ही फंस के रह गई। फिर भगीरथ जी ने बाबा से प्रार्थना की तो शिव जी ने अपनी एक जटा निकाल करके ऐसे निचोड़ा और गंगा की धार निकली। वही गंगा की धार बहती बहती गंगा सागर में चली गई है आज तक। कहो। अहिल्या जी कहती, प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शिव जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन आज मैं शिव जी से भी आगे निकल गई। राम जी बोले, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, प्रभु शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत गया था, लेकिन अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण आ गया है। नाथ, अब इससे अधिक सौभाग्य जीवन में किसी का और क्या होगा? मनचाहा वरदान प्राप्त करके मां अहल्या
बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम करके और अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा भगवान आपको कहां मिलेगा जो बिना किसी कारण के प्रेम करे। देखिए बात कड़वी है, बोलूं तिवारी जी, बिना कारण कोई प्रेम नहीं करता, कोई भी हो। बिना कारण कोई प्रेम करने वाला है तो केवल रघुनाथ जी हैं, कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। कब करेंगे? 60 साल के बाद करेंगे। 60 साल के बाद वाले लोग कितना भजन कर रहे हैं वो भगवान जान रहे हैं। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जो बचपन से भजन प्रारंभ नहीं करेगा उसका 55 के बाद भी भजन होने वाला नहीं है। इसलिए भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया, झूठी काया, चक्कर में क्यों आया, इसे से अटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के। सावधान, कब तक जवान रहिएगा। माता पिता और तेरा है माया का फेरा, इसे अटक रहा है, इसे अटक रहा है। प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए, वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए, कहाँ भटक रहा तो जन्म को संभाल ले। तुम्हें अवसर ऐसा बारंबार रे। इसलिए रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। बैठिए 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 बैठिए। अरे चंचल गुमानी मन
अब तो जन्म को संवार ले। क्यों? क्योंकि फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे अज्ञानी तू तज नादानी और भजले सारंग पानी। कहाँ सिर पटक रहा है इसी से अटक रहा है, जगत में भटक रहा है। प्रभु ने मां अहल्या को गद्दी दी, विदा किया है। आगे चले, गंगा जी का पावन तट आया है, वहां स्नान हुआ है। स्नान करने के बाद भगवान ने दान देने का संकल्प लिया है। देखिए, जीवन में जहां भी जाइए कहीं तीर्थ में तो कुछ दान देने का स्वभाव बनाइए। कितना दे महाराज? जितना भगवान ने आपको देने लायक बनाया है। आप मानते हैं जितना अपने को कि भगवान ने हमको इतना देने लायक बनाया है, उतना दान करना चाहिए। भगवान दान देने का संकल्प किए और आगे चले। वो बाबा कहते हैं, हर से चले मुनि वृंद सहाया, बेगे विदेह नगर नियराया। और रम्यता राम जप देखे हर से अनुज समेत विसेखे। बरन बरन बिकसे बन। मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? मिथिलापुरी में। आइए भाव श्रद्धा से एक बार प्रयाग क्षेत्र में बैठे बैठे हम और आप मिथिला को प्रणाम करते हैं। बोलिए मिथिला धाम की जय। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके विश्वामित्र जी ने राम जी से पूछा कि राम जी क्या यहीं रहा जाए? सुंदर देखी एक अमर आई, सब सुपास सब भांति सुहाई। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। तो उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण जी आदि मुनिगण रुक गए। कहां रुक गए? कहां रुक गए? आम के बगीचे में। यदि हम आपको अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो आप आम के बगीचे में रुकिएगा कि सीधे मेरे घर आइएगा? बोलिए, आम के बगीचे में रुकिएगा या घर आइएगा? तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में काहे रुक गए? जनक जी के महल में जाना चाहिए था। दर्शन करिए। विश्वामित्र जी विचार किए कि निमंत्रण केवल मेरा है, राम जी का निमंत्रण नहीं है। और राम चले जाएंगे तो श्री चक्रवर्ती जी का अनादर होगा। तो विश्वामित्र जी सोचे राम को लेकर यहीं रुकता हूं, जनक जी आएंगे तो परिचय कराऊंगा, और यदि उसके बाद जनक जी बोलेंगे कि नहीं इनको भी लेकर के चलिए, तब मैं राम जी को लेकर के महल में जाऊंगा, नहीं तो यहीं रुक जाऊंगा। आम के बगीचे में रुके हैं। सूचना पहुंची जनक जी महाराज के पास। क्या पहुंची? इज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार
जनक जी महाराज, कीन्हा प्रणाम चरण धरे माथा, कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हा अशेष मुदित मुनिनाथा, दीन्हा अशेष मुदित मुनिनाथा। विश्वामित्र महामुनि आए। कौन विश्वामित्र? जो महामुनि है, मुनि नहीं है, महामुनि। तो उनको लेने के लिए जनक जी नहीं जाएंगे। समाचार मिथिलापति पाए। यहां महामुनि कहा तो वहां मिथिलापति कहा गोस्वामी जी ने। जिस प्रकार का अतिथि आवे ना, उसी प्रकार से उसका स्वागत भी करना चाहिए। गुरु जी प्रयाग स्टेशन पर उतरे ट्रेन से चाहे एयरपोर्ट पर, तो ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए गाड़ी दे करके, उस गाड़ी में स्वयं बैठ करके जाकर उनका आदर सत्कार करना चाहिए। महामुनि आए, सूचना मिली जनक जी को। जनक जी महाराज मंत्रिमंडल को लेकर संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति। पूरे कैबिनेट के साथ श्री जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास गए, जाकर चरणों में दंडवत किया है। कीन्हा प्रणाम शरण धरि माथा। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, प्रणाम करने का स्वभाव बनाइए। किसका स्वभाव बनाइए? ये मत देखिए कि वो प्रणाम कर लायक हैं कि नहीं है, बड़ हैं, कहाँ हैं। प्रणाम करिए। क्यों? आप यदि प्रणाम करिएगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। कैसे करना है? खड़े खड़े नहीं, मारा दंडो, ऐसे नहीं। कीन्हा प्रणाम शरण धरि माथा। बतिया बुझाता? जनक जी महाराज ने दंडवत किया है, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। आपको एक बड़े सूक्ष्म बात बताऊं। जिस समय जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए हैं, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? कहां थे? गए रहे देखन फुलवारी। दोनों भाई फुलवारी घूमने चले गए थे। कहां चले गए? इसका भी कारण है। राम जी सोचे, यदि मैं यहीं रहूंगा और मेरे रहते जनक जी आ गए और कहीं जनक जी हमको देख लिए, तो हमको देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक बचेंगे नहीं। वो मेरे में ही फंस के रह जाएंगे, फिर गुरु जी का आदर सत्कार कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो ही जाए, इसलिए राम जी अपने को वहां से लेके दूर चले गए। एक कथा कहती है, अपने श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो अपने माला पहनने के चक्कर में ना रहा जाए, गुरु जी को माला मिले इसके चक्कर में रहा जाए। लेकिन आज का चेला गुरु जी से पहले अपने पहन के कोना में फोटो खींच लेता है, सेल्फी। प्रयाग स्टेशन पर उतरे, भव्य स्वागत हुआ हमार, पोस्ट कर दिया। राम जी दूर लेके चले गए अपने को। जनक जी आए, मिलना हुआ, विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ हुआ। उसी समय राम लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। और आपको बताऊं,
जो श्रेष्ठ होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता मैं श्रेष्ठ हूं, उसकी आभा बताती है वो श्रेष्ठ है। राम जी जैसे आए, वहां जितने लोग थे आम के बगीचे में, उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी का तेज ऐसा अद्भुत है, अलौकिक है कि भगवान आए, सारी सभा खड़ी हो गई। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया। और जनक जी महाराज राम जी को देखे तो हैराई गए हो। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद बताइए। कहूँ नाथ ई सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रे कुल पाल। आप बताइए ये सुंदर दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं कि कोई राजघर आने से हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वेद दिन रात जिनको नेति नेति कहते नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरी आंखों के सामने यहां पर उपस्थित नहीं हो गए हैं। इनको देखने के बाद मेरा मन जो निरंतर ब्रह्म रस का पान करता था, अपने ब्रह्म रस का त्याग करके इनके अनुराग में फंस गया है। यह है कौन? जनक जी महाराज ने जैसे प्रश्न किया, विश्वामित्र जी ने राम जी का लौकिक परिचय दिया। क्या? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता, आनंद होंगे आनंद दाता। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये रघुवंश के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के दोनों कुमार हैं। राम लक्ष्मण नाम है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। बोले ये दोनों जो भाई हैं राम लक्ष्मण हैं, रूप के धाम हैं, शीलता के धाम है और बल के धाम है। जनक जी बोले रूप के धाम और शीलता के धाम तो दिख रहा है कि शालीन है, रूपवान है, लेकिन बल के धाम छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे मान ले? विश्वामित्र जी बोले, मख राखेऊ सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। इनकी छोटी अवस्था पर मत जाइए, पूरा जगत साक्षी बना है आज। ये राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध कर दिया है। जिते असुर संग्राम, जैसे परिचय कराया। जनक जी महाराज सोचे चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे उचित नहीं है। आदर पूर्वक महाराज लेकर गए और मिथिला के सबसे सुंदर सदन में, महल में, उसका नाम था सुंदर सदन।
महापुरुष संत तो कहते हैं कि वो मेरी सीता मैया का अपना निज निवास था, निज महल। जनक जी ने मां जानकी से कहा कि सीता जी, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनको आपके महल में रखना है, इसलिए आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ शयन करिएगा। तो सुंदर सदन में ले जाकर श्री जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। दोपहर में भोजन हुआ, विश्राम। ठीक संध्या बेला 3 बजे राम लक्ष्मण जी को बिठाकर विश्वामित्र जी कुछ सत्संग प्रारंभ किए। लक्ष्मण जी का मन है कि यदि गुरुदेव आज्ञा दे दे तो हम लोग मिथिला घूमने चले जाएं। राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जी मिथिला दर्शन करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लेकर जाऊं और तुरंत घुमा करके ले आऊंगा। किसने कहा? राम जी ने। गुरु जी सोचने लगे कि जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी आए हैं, तो जब ये स्वयं मिथिला नहीं देखें तो ये क्या घूमई है। इसका अर्थ है कि ये दोनों भाई मिथिला घूमना नहीं चाहते, ये दोनों भैया मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए घूमने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। यहां दोनों बात कही। आप कही रहे कि नगर देखना है तो जाइए, नगर देख करके आइए, लेकिन मैं जो जानता हूं, करहु सुफल सबके नयन, आप मिथिला वासियों के नेत्र को सुफल बनाइए। कैसे? सुंदर बदन दिखाई। देखिए, नेत्र की सफलता तभी तक है जब तक वो भगवान का दर्शन करता रहे। इसलिए सब ओरिया तनिका रघुनाथ जी, हमारे ओरिया तनिका देखि रघुनाथ जी, हमारे ओरिया तनिका देखि रघुनाथ जी। एक सखी बोली, नारियों को छोड़ो, ये जनक जी महाराज को भी नहीं छोड़े, अपने रूप के जाल में उनको भी फंसा रखे हैं। वो कैसे? एक सखी बोलती है, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन नाथ जी, हमारे ओरिया तनिका देखि रघुनाथ जी। सखियां आधे घंटे से कह रही हैं, राम जी एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। कहां क्यों देखता? भगवान बोले, सखियां बोली, भगवान देखे नहीं। एक सखी बोली, बहुते ढीठ है हो है? सखी बोली, यदि आपको पूरा चेहरा उठाने में कष्ट हो रहा है तो कनखी से देख लीजिए। किससे? कनखी समझ रहे हैं का? आंख के कोना से। ओरिया